पढ़ना शुरू किया था तो इस प्रकृति के नियम बुक में पहले जो है वो ईशोपनिषद के श्लोकों को चर्चा किया गया था। प्रभुपाद जी ने जो ईशोपनिषद पर कमेंट्री दिया जिससे हम समझ पाए ईशावास्यमिदं सर्वम, भगवान का वास्तविक स्थिति क्या है, उसको हमने समझा, प्रकृति के नियमों को समझा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जो है कपिल मुनि की जो शिक्षाएं हैं, स्वयं भगवान कपिल देव जो है वो स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान के अवतार हैं। उन्होंने अपनी माता देवहूति को जो शिक्षाएं दी हैं श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में, उसके 30वें अध्याय के कुछ श्लोकों का अनुवाद और तात्पर्य हमने पढ़ा, जिसमें कि हमने उन कर्मों के अनुसार मिलने वाले फलों के अनुसार जो नरक में जो व्यक्ति को जाना पड़ता है उसके वर्णन को सुना और किस प्रकार से हम उससे बच सकते हैं वो भी बताया गया। और लास्ट चैप्टर जो कि आज हमने पढ़ लिया है शांति का सूत्र, वो तो भी बहुत अच्छा था, किस प्रकार से हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तविकता में ये जो पीस फॉर्मूला है, ये शांति का सूत्र है, ये श्रीमद् भगवद गीता में 5वें अध्याय में वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर श्लोक है, प्रभुपाद इसी को बहुत सरल तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमरिच्छति। क्या बहुत सुंदर 3 चीज़ें बोल रहे हैं। क्या? भोक्तारहम यज्ञ तपसाम, दूसरा सर्वलोक महेश्वरम, तीसरा सुहृदम सर्वभूतानां, फिर क्या बोला? ज्ञात्वा मां, जो मुझे इस प्रकार से जानता है, शांतिमरिच्छति, वह शांति को प्राप्त कर सकता है। तो क्या 3 चीज़ें हैं उनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले बोला भोक्तारहम। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही है प्रभु, साफ आ रही है। शुभम प्रभु, शायद हो सकता है आपके एंड में थोड़ा सा इशू है, आप थोड़ा सा चेक कीजिए। तो मैं क्या बोला था? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। तो यज्ञ का अर्थ होता है बेसिकली कुछ करना, जैसे यज्ञ वही विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो उसे यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ और तपस्या मीन्स कुछ नहीं करना, कुछ छोड़ना, है ना। तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, तो हम जो भी करें या जो भी ना करें, जो भी हम छोड़ दें, वो उस चीज़ का भोक्ता, उस चीज़ का वास्तविकता में स्वामी, उस चीज़ को एंजॉय करने वाला वो कौन है? भोक्ता अहम, भगवान बोल रहे हैं। अहम मीन्स मैं, मतलब भगवान है। हम जो भी कर रहे हैं, यानी कि जो नहीं कर रहे हैं, वट एवर, पॉजिटिव सेंस में भी नेगेटिव सेंस में भी, यज्ञ तपसाम, वो सब के सब का भोक्ता कौन है? वे भगवान कृष्ण हैं। फिर सर्वलोक महेश्वरम, भगवान जो है वो क्या है? सभी लोगों के, सर्वलोक महेश्वरम, महा ईश्वर हैं, सभी लोगों के जो हैं पूर्ण ईश्वर हैं, सर्वलोक महेश्वरम। हाँ, और मतलब सुप्रीम है, सभी जीवों में सुप्रीम है, सबसे ऊपर वे हैं, सबसे ऊपर उनका कंट्रोल चलता है, वही ओनर है, वही स्वामित्व का भाव के बारे में जैसे हमने पढ़ा, तो वही सबके स्वामी हैं, सर्वलोक महेश्वरम। देन सुहृदम सर्वभूतानां, सुहृद हैं। सुहृद का अर्थ क्या है? इसको हम बहुत बार पहले भी चर्चा किए हैं, है ना। जैसे फ्रेंड जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में उसके लिए अलग अलग शब्द दिए गए हैं, है ना। जैसे मित्र है, सखा है, बंधु है, और फिर सुहृद है। मित्र मतलब नॉर्मल दोस्त, कि भाई मिलता जुलता है, बातचीत करता है, मित्र है। फिर है सखा, सखा मीन्स जो दोस्त है साथ में रहता है, सखा साथ में रहता है। फिर बंधु, भाई के जैसा संबंध है, जैसे आपने कभी कभी सुना भी होगा, 2 दोस्त बोलते हैं कि ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, तो बंधु जैसे, एकदम भाई जैसा घनिष्ठ संबंध है, एकदम एक दूसरे के साथ में हमेशा चिपके रहते हैं, एक दूसरे के साथ में ही रहते हैं, जहाँ जाएंगे साथ में ही जाएंगे, बंधु हैं। तो इस प्रकार से और घनिष्ठ संबंध। और फिर आता है सुहृद, सुहृद उससे भी ऊपर है। सुहृद का वास्तविक अर्थ है भला चाहने वाला। तो वो ऐसा दोस्त है जो ना केवल हमारा साथ देता है, ना केवल मेरी बातों को सुनता है, ना केवल उसका नेचर मेरे जैसा है, बल्कि वो मेरा भला भी चाहता है, वो सुहृद है। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं? सुहृदम सर्वभूतानां। तो भगवान सबका वास्तविकता में भला चाहने वाले हैं। हम भगवान से कई बार कुछ चीज़ मांगते हैं और भगवान वो नहीं देते हैं। क्यों? हमको लगता है फिर यार ये तो भगवान तो सेल्फिश है, या भगवान तो मेरे को कृपा नहीं कर रहे, या भगवान तो मेरे को नहीं दे रहे। लेकिन वास्तविकता में भगवान सबके सुहृद हैं, भगवान सबका भला चाहते हैं, और भगवान बहुत कृपालु हैं। वो जानते हैं कि अगर ये चीज़ तो मांग रहा है, अगर मैं दे दूंगा तो उससे इसको और ज़्यादा नुकसान ही होगा,
तो भगवान इसलिए देते नहीं हैं। हम्म, तो इस प्रकार से भगवान जो है वास्तविकता में सुहृद हैं। और किस प्रकार से सुहृद हैं कि हम तो अपने कर्मों के अनुसार जो है 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। कभी हम मल का कीड़ा बन जाते हैं, कभी हम सुअर बन जाते हैं, कभी कुत्ता बन जाते हैं, कभी पशु पक्षी बन जाते हैं। इस प्रकार से हम विभिन्न विभिन्न शरीरों में जो है अपने आप को परिवर्तित करते रहते हैं। और बताया गया है कि परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं। तो इसीलिए वो परमात्मा जो मेरे साथ अभी इस शरीर के इस हृदय में बैठे हैं, वही परमात्मा जब मैं कुत्ता बन जाऊंगा तो मेरे साथ कुत्ते के शरीर में भी चलेंगे। वही परमात्मा जब मैं तो मेरे कर्मों के अनुसार दुख भोगने के लिए उस शरीर में जा रहा हूँ, हाँ, लेकिन वो परमात्मा देखो कितने सुहृद हैं, कितने अच्छे मित्र हैं, कितने घनिष्ठ मित्र हैं कि ये नहीं कि चलो ये मनुष्य का शरीर तो अच्छा था, मैं इसमें तो तुम्हारे साथ रह लिया, अब तुम सुअर बन गए तो अब तुम जाओ, तुम तो गंदगी में पड़े रहोगे, अब नहीं आऊँगा मैं तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उपदंता उपदृष्टवा, कि क्या बोलते हैं, हमेशा देखते रहेंगे। इसको कंपेयर किया गया है दो पक्षियों से पुराण के अंदर, हाँ, कि दो पक्षियों से कंपेयर किया गया है। परमात्मा एक पक्षी है और जो है जीवात्मा एक पक्षी है। तो जीवात्मा जो है ना वो भगवान से मुख मोड़े हुए है और अलग अलग फलों को खा रहा है अलग अलग पेड़ पर जा करके, और जब दूसरा पक्षी है वो सिंपली उसको फॉलो कर रहा है, उसके पीछे 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 जा रहा है और ये वेट कर रहा है कि कब ये जो अपना मुंह दूसरी तरफ करके रखा है ये कब उसको मेरी तरफ मोड़ देगा और कब फिर मैं इसको बताऊंगा सही क्या है। तो इस प्रकार से वो जो पक्षी है वो परमात्मा है और ये जो पक्षी है ये जीवात्मा है। वो अपने कर्म कर रहे हैं, उसके अनुसार जो है उसे कभी कभी खट्टा फल खाने को मिलता है, कभी कभी मीठा फल खाने को मिलता है, यानी कभी कभी अपने कर्मों के कारण उसे सुख मिलता है, कभी कभी अपने कर्मों के कारण उसे दुख मिलता है, कभी कभी बहुत पीड़ा होती है। किसी को माइक ऑन है, प्लीज ऑन ऑफ कर लीजिए। और इस प्रकार से जो है अलग अलग तरह की जो है वो फलों को जीवात्मा खा रहा है और वो भगवान से अपने मुख को मोड़ा हुआ है। जैसे ही वो भगवान की ओर मुख कर लेगा तो भगवान फिर उसको सही गाइडेंस देंगे। अभी भी गाइडेंस सही दे रहे हैं, तो इसीलिए भगवान उपदंता उपदृष्टवा, भगवान बस बैठ करके देख रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, हाँ? और उपदृष्टवा, उनको ऊपर से देख रहे हैं एक प्रकार से, हाँ? और उसे टाइम टू टाइम गाइड भी करते रहते हैं। जैसे कभी कभी आपने भी अनुभव किया होगा, जब भी आप कोई गलत काम करने जाते हैं या गलत काम कर देते हैं, मैं बहुत क्लियरली नहीं बोलूँगा, तो उसके बाद कहीं ना कहीं गिल्टी फील होता है, कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है ना। कभी कभी हम किसी का दिल दुखा देते हैं, तो किसी को हार्शली बोल देते हैं, फिर बाद में फील होता है कि यार मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो वो कहाँ से ये गाइडेंस आ रहा है? ये गाइडेंस परमात्मा से आ रहा है। तो इस प्रकार से परमात्मा जो है, भगवान जो है, वे बहुत ही हमारे भला चाहने वाले हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम कितने भी गंदे शरीर में चले जाएं लेकिन वो हमारे साथ रहते हैं हमको गाइड करने के लिए, हाँ। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। तो इसीलिए भगवान जो है वे वास्तविक भोक्ता हैं। हम जो भी कार्य, और इससे क्या होगा, जब कोई व्यक्ति इसको मान लेता है वो शांति को प्राप्त करता है ना। शांति को प्राप्त कैसे करेंगे? अब हमको समझना है कि अगर हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा? हमें सबसे पहला काम ये करना होगा कि द एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग इन माई लाइफ इज कृष्ण। मेरे जीवन में जो कुछ भी है उसका भोक्ता भगवान कृष्ण है। अगर मैं कोई यज्ञ कर रहा हूँ, यज्ञ मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, अगर मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ पैसे कमा रहा हूँ, अगर मैं जो है कुछ भी कर रहा हूँ, वट एवर एवरीथिंग, मैं कुछ खाना बना रहा हूँ, मैं कुछ सफाई कर रहा हूँ, इसका एंजॉयर कौन है? भगवान है। ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये कुकिंग मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये क्लीनिंग मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये कष्ट जो भी मैं क्या बोलते हैं, जो मैं जॉब कर रहा हूँ मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, जो मेरे पास पैसा कमा करके आ रहा है वो भगवान के लिए आ रहा है। इस प्रकार से भोक्ता रहा। देन यज्ञ तपसाम, तपसा, फिर जो मैं तपस्या कर रहा हूँ कि भाई इतना कष्ट कर रहा हूँ, वो किसके लिए कर रहा हूँ? वो भगवान के लिए कर रहा हूँ। हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं, वो किसी फल की इच्छा से नहीं करते हैं, वो हम जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। एक भक्त अभी मैं कल रिसेंटली मिला, तो क्या बोलते हैं, वो बोले कि मैं जो जन्माष्टमी है वो निर्जला फास्ट किया था। मैं बोला प्रभु जी बहुत अच्छा है कि ऐसा बताया गया है कि जन्माष्टमी को निर्जला फास्ट करने से 20 करोड़ एकादशी करने का फल मिलता है।
तो वो बोले कि मुझे इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए बस जन्माष्टमी को निर्जला फास्ट किया, ये सब मुझे कंसिडरेशन नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर के। मैं बोला यस, ये वास्तविक मूड है, ये बहुत अच्छा बात बोला है, ये वास्तविकता है, ऐसा ही होना चाहिए। हम जो तपस्या कर रहे हैं, हम जो कष्ट कर रहे हैं, उसका भोक्ता भगवान है, तब हम शांति को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है भोक्ता राम यज्ञ तपसम। देन सर्वलोक महेश्वरम। ईश शब्द को हमने बहुत डिटेल में प्रकृति के नियम बुक में चर्चा किया है। ईश का अर्थ क्या है मोहित प्रभु? व्हाट इज ईश्वर? आप तो थे सभी क्लासेस में, भी नहीं है क्या? प्रभु हाँ। हरे कृष्णा। आवाज मेरी आवाज नहीं आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ बोलो बोलो। मतलब जो सभी जगह है, ईशावास सर्वम। स्पेकुलेशन क्या सुना अभी तक? पूरा बुक खत्म हो गया, पूरा ईशोपनिषद का तात्पर्यों से समझा, और ईश्वर शब्द का अर्थ याद नहीं है। आप नोट्स नहीं बनाते हो? उनको पढ़ते बना रखे हैं नोट्स, अभी लाल नहीं हाथ में। नहीं तो उनको पढ़ते नहीं हो? मतलब दोबारा रिपीट करने का टाइम नहीं मिलता। तो ये गलत है। वास्तविकता में जब क्लास होता है तो हमें नोटबुक लेकर के, पेन लेकर के नोट्स बनाना चाहिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, और फिर दिन में एक बार तो कम से कम उसको पढ़ना ही चाहिए, तब जा कर के हमको वो याद रहेगा। अदरवाइज़ तो हम भूल जाएंगे। एक बार सिर्फ सुनने से याद नहीं रहता है, सुनने के बाद, इसीलिए तो देखो ना, घर से होमवर्क, स्कूल में होमवर्क करने के लिए दिया जाता था, है ना, लिखने के लिए दिया। जब हम अपने हाथ से लिखते हैं तब उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, वो हमारे माइंड के एक सटल उसमें जाता है, क्योंकि उसको लिख रहे हैं हम, जब ध्यानपूर्वक लिखते हैं। ऑफकोर्स जब हम ध्यान, ये नहीं कि सामने, तो जैसे हम होमवर्क करते थे तो सामने टीवी चल रहा होता था और बस चिप्पा मार रहे होते थे, तो उस हिसाब से नहीं। लेकिन वास्तविक उद्देश्य यही था कि जब हम लिखते हैं तो हम कंसंट्रेशन हमको उधर देना पड़ता है, और वो कंसंट्रेशन देते हैं तो वो हमारे माइंड के अंदर बैठ जाता है। और फिर उसके बाद कम से कम तो एक बार, वैसे तो ज़्यादा बार उसको देखना चाहिए दिन में, जैसे एक बार दोपहर को देख लिया, जैसे हमारा सुबह भागवतम क्लास होता है 8 बजे, तो हम लोग ऐसे ही करते थे। और जो है, जो एटलीस्ट उस दिन का तो दिन में एक बार पढ़ना ही चाहिए, तभी याद रहेगा। और कभी कभी जैसे बीच बीच में क्या करते थे, सारा नोटबुक स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा नोटबुक एक बार ऐसे पलटते थे, पॉइंट्स देखते रहते थे, और अच्छा ये पॉइंट भी था, अच्छा ये पॉइंट भी था, बहुत सारे पॉइंट्स माइंड से स्किप हो जाते हैं। लेकिन इसीलिए लिखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें याद रहेगा। तो ईश्वरा शब्द का अर्थ है कंट्रोलर। ईश जो शब्द है उसका अर्थ होता है कंट्रोल। तो ईश्वरा, वन हु कंट्रोल्स, है ना। जैसे तो वर जो शब्द है वो व्यक्ति के लिए उपयोग होता है ना, तो ईश्वरा तो वो व्यक्ति जो सबको कंट्रोल करता है। यहाँ पर क्या बोल रहे, सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का महाईश्वर, महाईश्वर मतलब सुप्रीम कंट्रोलर जो है वे भगवान कृष्ण है। तो इस प्रकार से, यानी कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, देखो ना, लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, है ना, कि मैं अपने बॉस को कंट्रोल कर लूँ, मैं अपनी बीवी को कंट्रोल कर लूँ, मैं अपने बच्चों को कंट्रोल कर लूँ, मैं अपने घर वालों को कंट्रोल कर लूँ। इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो है, कोई ना कोई किसी ना किसी को तो कंट्रोल करने का कोशिश करता ही है कि भाई, तो लेकिन इसीलिए परेशान होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति तो कंट्रोलर है ही नहीं, हम तो कंट्रोलर है ही नहीं, और हम आर्टिफिशियली कंट्रोलर बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं। मान लीजिए मैंने कुछ प्लानिंग किया, आज मैं ऐसे करूँगा, फिर ऐसे करूँगा, फिर ऐसे करूँगा, फिर ऐसे करूँगा, और ये मेरा दिन बड़ा अच्छा जाएगा। वैसा तो हुआ ही नहीं। आपने 4 लोगों से मीटिंग करनी थी, वो 4 लोग 1 घंटा लेट आए, उसके कारण आपका सारा शेड्यूल 1 घंटा लेट होता चला गया है। तो फिर ये तो आपकी प्लानिंग चली नहीं, उससे आप डिस्टर्ब हो गए। तो यहाँ पर समझना चाहिए कि अब जो व्यक्ति डिस्टर्ब हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कंट्रोल करना चाह रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि मेरे कंट्रोल से हो, कि जो है मैंने जैसे डिसाइड किया वैसे ही होना चाहिए। तो ये नहीं है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, अगर हम भगवद गीता की शिक्षा को समझेंगे, अगर हम इस प्रकार से शांति चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमें जानना होगा कंट्रोलर कौन है।
ईश्वर कौन है? तो ईश्वर हम नहीं हैं, ईश्वर भगवान हैं, महाईश्वर, हाँ, भगवान कृष्ण हैं। तो इसीलिए वो जो चाहेंगे वो होगा, बाय द सुप्रीम विल ऑफ कृष्ण वो होगा, इस प्रकार से। तो हम कई बार देखते हैं हमारे जीवन में हम लोग को, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको प्लानिंग नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको एफर्ट नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टमेटिक तरीके से हमको काम नहीं करना है, करना है ना। आप कई बार ये मिसकंसेप्शन हो जाती है, वो हमको करना है, हमको प्लानिंग भी करना है, हमको उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कैसे करना है वो भी करना है, सारी चीज़ें करनी है। लेकिन जब मेरी प्लानिंग के हिसाब से कार्य नहीं होता है तब डिस्टर्ब नहीं होना है, तब ये सोचना है कि ठीक है मैंने तो कुछ सोचा था, आई हैव अ प्लान, मेरा भी एक प्लान था, बट कृष्णा ऑल्सो हैज़ अ प्लान, भगवान कृष्ण का भी एक प्लान है। तो इसीलिए जो है हम भगवान कृष्ण के प्लान को मानेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, अभी अभी हमारे मोहित प्रभु जो है गौरांग महाप्रभु का जो बहुत सुंदर विग्रह बना करके करनाल में लेकर के आए थे, आप सबने दर्शन किया होगा। तो जब वो पहले जब उन्होंने मुझे दिखाया था कि प्रभु जी ये मैं बना रहा हूँ इस प्रकार से आपके लिए, तो उसमें दोनों हाथ खड़े थे। और फिर उसने बताया जब आए तो उनका एक हाथ नीचे था, एक हाथ ऊपर था। तो उन्होंने जब इसका एक्सप्लेन किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उसको सुखाने के लिए धूप में रखा था और बारिश आ गई, तो बारिश आने से वो जो मिट्टी थी वो पूरी पिघल गई, तो इस कारण से वो जो तार है अंदर का केवल वो बचा था। तो फिर उन्होंने जो है उसको नीचे की तरफ हाथ करके इस प्रकार से बनाया। तो अब जो है अब ये तो कितना अच्छा दृष्टांत है किस प्रकार से कि ही हैज़ एक्सेप्टेड द विल ऑफ कृष्णा। ऐसा नहीं अब कोई नॉर्मल व्यक्ति है, उसने बहुत मेहनत करके इतना स्कल्पचर बनाना कोई आसान बात नहीं है ना, उसने बनाया है और वो पूरा का पूरा पानी हो गया, पूरा बह गया, तो कितना डिस्टर्ब हो जाएगा कि अरे मैंने इतना मेहनत किया, मेरा सब मेहनत वेस्ट हो गया, हाँ, इस प्रकार से। लेकिन जो भक्त है देखो किस उसको पॉजिटिव साइड से लेते हैं, और हो सकता है कि भगवान अब इस तरह से हाथ नहीं चाह रहे थे, भगवान इस तरह से अपना हाथ चाह रहे थे, तो ठीक है अब इस तरह से करके मैं फिर से बनाऊंगा, तो उन्होंने इस प्रकार से बनाया, तो बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पर हम भगवान के कंट्रोल को किस प्रकार से एक्सेप्ट किया गया है वो देख सकते हैं, तो उससे डिस्टर्बेंस नहीं होती है, उससे व्यक्ति का जो माइंड है वो शांत रहता है। तो इसलिए बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं जिसे हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए कि हर चीज़ का भोक्ता एंजॉयर भगवान है और हर चीज़ का ईश्वर यानी कि कंट्रोलर भी भगवान है। मुझे जो कार्य है बेस्ट टू बेस्ट करना है, बट उसका बेस्ट रिजल्ट ही मिलेगा ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। रिजल्ट विल बी अकॉर्डिंग टू माई कर्मस, रिजल्ट विल बी अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ कृष्ण। जैसा भगवान चाहते होंगे, जैसा मेरे कर्मों के अनुसार होगा वैसा मुझे भगवान दे देंगे। तो जो व्यक्ति है वो ऐसा व्यक्ति, और भगवान कितने सूरत हैं, भगवान हर स्थिति में मेरा भला चाहने वाले हैं, भगवान कभी भी मुझे ऐसे किसी स्थिति में नहीं डालेंगे जिससे कि जो मेरे लिए गलत हो। तो इसीलिए जब हम इन तीन चीज़ों को अपने जीवन में पालन करेंगे, स्वीकार करेंगे, तभी हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ? चलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ डाउट है तो आप बोल सकते हैं। आज जो हमने चर्चा किया, आज हमारे प्रकृति के नियम पुस्तक पूर्ण हो गया है, और कल तो हमारा जो लास्ट के 3 दिन हम चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत पढ़ते हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद जो है हम फिर से नेक्स्ट मंडे से हम एक नई बुक शुरू करेंगे। वो अभी मैं देखता हूँ कि हम कौन सी बुक शुरू करेंगे। तो किसी को कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी। प्रभु मेरा प्रश्न ऐसा है कि जैसे हम जब मैं नरसिंहा मूवी देखने के लिए गया था थिएटर में, तो उसमें प्रकृति को एक शरीर के रूप में दिखाया गया था यस कि उनके बाल है और मतलब वैसे एक करके एक देवी है, यस। और मतलब अब प्रकृति तो मतलब क्या प्रकृति का रूप वैसे देवी की तरह है कि जो मतलब हिरण्यकश्यप ने उसको चुरा लिया था, हिरण्याक्ष ने, सॉरी, और मतलब या फिर पृथ्वी को चुराया था। मेरा ये उसमें समझ में नहीं आया था मुझे। एक्चुअल में जो पहला प्रश्न है तो भूदेवी तो हैं,
आप किसी भी श्री संप्रदाय के मंदिर में जाइए, रामानुज संप्रदाय, जैसे अगर आप उस फिल्म में भी देखेंगे, बीच में विष्णु जी का विग्रह है और साइडों में, दोनों साइड में एक एक जो है वो है, नीचे में बैठी हुई कमल के फूल पर एक दो देवियां हैं, तो वो श्री देवी और भूदेवी हैं। हमेशा ही भगवान की दो शक्तियां हैं, आप देखोगे। तो जब भगवान विष्णु हैं तो विष्णु जी के साथ में श्री देवी मतलब लक्ष्मी और भूदेवी मतलब पृथ्वी रहती हैं। और जब भगवान कृष्ण होते हैं और वृंदावन के कृष्ण, यानी कि जब हम वृंदावन के कृष्ण की बात करें तब उनके साथ राधा रानी होती हैं और चंद्रावली होती हैं। और जब मथुरा की द्वारिका की बात करें, द्वारिका के कृष्ण की बात करें, तो द्वारिका में भगवान के साथ रुक्मणी और सत्यभामा होती हैं। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से सदैव जो है भगवान की मुख्य दो संगिनियाँ रहती हैं, मुख्य दो पार्षद रहती हैं, वो हैं भूदेवी और श्रीदेवी। तो जो श्री देवी हैं वे लक्ष्मी जी हैं और भूदेवी जो हैं वो पृथ्वी हैं। तो भू मतलब जो पृथ्वी है, प्रकृति जो है वो केवल इम्पर्सनल फॉर्म में नहीं है, वो पर्सनल फॉर्म में है। और जो आपका ये प्रश्न है कि क्या हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठा करके ले गया था या भूदेवी को ले गया था, तो इसके बारे में मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं श्रीमद् भागवतम से इसको उतना डिटेल में नहीं पढ़ा हूँ। और कुछ नहीं प्रभु, और शुभम प्रभु ने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। प्रभु जी कैसा लगा आपको? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। आज फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया है। मैंने देखना था क्या मतलब किस तरह का डिस्कशन रहता है, क्या रहता है, तो बहुत अच्छा लगा आज का लेक्चर हमारे को। ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अभी एक शाम को भी 7 से 8 सेशन है, बुधवार और वीरवार को भगवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। उसमें भगवत गीता को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे। और बाकी जनरली हम लोग 8:30 से 9 बजे क्लास हर रोज़ करते हैं, और क्योंकि आज तो शाम को क्लास है तो आज नहीं करेंगे। और सुबह का ये सेशन तो रहेगा ही 6:45 से लेकर के 7:15 तक, तो आप अवश्य ज्वाइन कीजिए। ठीक, ठीक हरे है। कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, स्वामी गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल।